नमस्कार विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। हमारी कोचिंग क्लासेस सफलता मंच कोचिंग क्लासेस बड़ा मलेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने कक्षा 10वीं के कुछ सवालों को हल किया था। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल किया था। आज आगे 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 के कुछ सवालों को हल करते हैं। आइए देखते हैं इन सवालों में हम क्या कर सकते हैं। सवालों को हल करने से पहले हम आज फिर से जान लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। देखिए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारे मानक रूप हैं रैखिक समीकरण के। अब इन मानक रूपों से हम जो भी हमको दो समीकरण मिलेंगे उनकी हम तुलना करेंगे और फिर इन कंडीशन को फॉलो कराएंगे। किसमें संगत हल मिलेगा, किसमें असंगत हल मिलेगा, किसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, किसमें समांतर, किसमें समपाती होंगी। तो अपन ने ये पहले ही पढ़ा चुके हैं हम इनके बारे में। आप सभी को इनको पढ़ना है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। अब जैसे ये प्रश्नावली 3.1 है कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्न क्रमांक 3 के पहले प्रश्न में 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इस सवाल में क्या करना है, अपन को बताना है कि इसका जो हल है वो संगत हल प्राप्त हो रहा या असंगत हल। अब इनको निकालने के लिए असंगत हल, इनको निकालने के लिए सबसे पहले अपन अनुपातों को निकालेंगे, फिर उससे पता लगाएंगे किसका संगत हल प्राप्त हुआ है और किसका असंगत हल प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले अपन इनको हल करेंगे। तो हल करने में इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण या इसी को बोलते हैं अपन व्यापक समीकरण। क्या बताए थे हमने अभी, a1x प्लस b1y बराबर c1। अब देखिए यहाँ पर ये जो मानक समीकरण है या व्यापक रूप है, बराबर में अपन c1 को भी ले सकते हैं और बराबर के इस साइड भी ले सकते हैं। अपन को सवाल को देखना है किस तरीके से दिया हुआ है। दूसरा जो होगा a2x प्लस b2y प्लस या इक्वल में c2। अब ये अपन ने दोनों समीकरण में लिख लिए। इनसे क्या करना है, तुलना करना है। से करने पर अब क्या है, इसमें पहले वाले समीकरण की तुलना 1 जिसमें उससे करना है। जैसे यहाँ x का गुणांक k1 है और इसमें x का गुणांक जो दिया है वो आपका 3 दिया है। दूसरा b1 का गुणांक जो है इसमें 2 दिया गया है और इसमें c1 का जो गुणांक है वो आपका 5 दिया है। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से दूसरे की तुलना करेंगे। a2 का जो मान आएगा वो आपका 2 आएगा, b2 का मान -3 आएगा और c2 का मान आपका 7 आएगा। इस तरीके से अपन a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इन सभी के अनुपात निकालना है। जैसे अपने पास है a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 का मान 3 बटे कितना होगा, 2। इसी तरीके से b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 बटे -3। इसी तरीके से इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा c1 बटे c2 5 बटे 7। अब अपन को चेक करना है इन अनुपातों को कौन बराबर है कौन नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 बटे 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 बटे -3, तो ये बराबर तो हो नहीं सकते। तो अब क्या करना है, कंडीशन लिखना है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब इस सवाल में अपन को संगत और असंगत का पता लगाना था। तो देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं है,
तो इसमें हल कैसे प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर देखो संगत लिखा है, तो इसमें यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए समीकरण के हल संगत हल प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि बराबर में C1 लिखें कि ना लिखें, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, C1 को उस साइड भी ले जाएंगे तो माइनस का भी हो जाएगा, और यहाँ C1 C2 का माइनस में जब हो जाएंगे तो दोनों कट भी जाएंगे। इस तरीके से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब अगला प्रश्न है तीसरे का तीसरा। इसमें अपन क्या करेंगे, ये बटे वाला जो आपको दिया गया है, इसको थोड़ा सा अपन जो अपना मानक समीकरण होता है ना, बराबर के इस साइड C1 होता है, उससे लेकर अपन इसको हल करेंगे। तो क्या करना है अपन को, जो बराबर के उस साइड के साथ दिया गया है उसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 14 को भी इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सवाल में भी अपन को संगत और असंगत बताना है कि इसके हल कैसे प्राप्त होंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना किससे करना है, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इसी से अपन तुलना करेंगे। सभी सवालों में सेम काम करना है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए, समझिए हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ये तीसरे सवाल में बटे वाली राशि थी, इस कारण से हमने इसको हल किया है। दूसरा सवाल आप लोगों को घर में करना है। जब आप लोगों से सवाल ना बने तो आप लोग मैसेज करिए या हमको बताइए, कमेंट में लिखिए कि हमसे ये सवाल नहीं बन रहा है, तो हम वो आपको उसका हल भी बता देंगे। अब इसमें भी वही काम करना है। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करना है। यहाँ देखिए x का गुणांक 3/2 है, यहाँ x का गुणांक a1 है, तो अब आपको a1 की वैल्यू लिखना है, कितनी आ जाएगी, 3/2। b1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/3, और c1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -7। अब इसमें a2 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, b2 का मान कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और c2 का मान कितना आ जाएगा, -14 आ जाएंगे। अब कुछ नहीं है, अपन को इनके अनुपातों को निकालना है, और बस जो भी कंडीशन लिखी है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए, जब हम अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, तो ये हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3/2 है, और यहाँ पर कितना है, 9 है। तो इसको थोड़ा सा अपन हल कर लेंगे। 2 9 के साथ आएगा तो 3, 2 गुणे 9, 3 से ये कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। इसी तरीके से दूसरा अनुपात निकालेंगे, b1 बटे b2। अब इस अनुपात को निकालना है तो इसकी वैल्यू रखना है, 5/3 बटे में -10, तो क्या करेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 5/3 गुणे -10, 5 से ये कटेगा, कितना आएगा, 2, तो ये भी 1 बटे का कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से तीसरा जो अनुपात है वो C1 बटे C2 है। इस अनुपात में अपन मान रखेंगे -7 बटे -14, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस माइनस में आई है वैल्यू, अपन बराबर में C1 C2 भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो आप लोग पक्षांतर कर लीजिए। इसकी जो वैल्यू आएगी C1 बटे C2 की, वो आ जाएगी आपकी 1/2। अब अपन यहाँ कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पर 1/6 है a1 बटे a2 की वैल्यू, यहाँ पर 1/-6 है। तो पहले ही अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो बताइए इसमें रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेदी होती है, और साथ में इसका संगत हल प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण निकाय के संगत हल प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर संगत लिखा है हमने, ठीक है ना।
तो इस तरीके से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस सवाल में भी अपन वैसे ही करेंगे। जो तीसरे नंबर का प्रश्न था उसमें अपन ने बराबर के सेट संख्याओं को किया था और व्यापक रूप में अपन ने बराबर के सेट C1 को लिखा था। तो इसमें भी अपन सेम वैसे ही कर लेते, जैसे बराबर के उस साइड 8 लिखा है, इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ 12 को पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। हम क्योंकि ये 5वें नंबर का प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सवाल में भी बटे वाली राशि है और जो तीसरा सवाल था उसमें भी बटे वाली राशि थी। कुछ बच्चों से ये क्या है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये बटे वाली राशि आ गई, अब इसका हम क्या करेंगे। तो हम ये थोड़ा सा कठिन सवाल है जैसा आप लोगों को लग रहा है, बाकी है सरल ही। इस सवाल को आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोगों से बन जाएगा। इसमें सबसे पहले अपन समीकरण 1 नाम लिखेंगे, इसमें समीकरण 2 लिखेंगे। वही काम करना है, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करना है। तो अब चलिए अपन तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर A1 में x का गुणांक है और यहाँ 4/3 में x का गुणांक है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। दूसरा B1 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और C1 का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। A2 का मान कितना होगा, 2 होगा। B2 का मान कितना होगा, 3 होगा। C2 का मान कितना होगा, -12 होगा। अगर बच्चों को ऐसा भी समझ में नहीं आता है तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें 4/3x + 2y - 8 = 0 पहले समीकरण को लिख लेंगे। उसी के नीचे जो अपना व्यापक समीकरण है पहला उसको अपन लिख लेंगे इस तरीके से। तो ऐसा भी लिखकर आप लोग रफ में काम कर सकते हैं और गुणांकों को सही रूप में। जैसे हमने x में घेरा लगा दिया, अब A1 की वैल्यू कितनी होगी, 4/3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखेंगे और दूसरे व्यापक समीकरण को लिखेंगे और तुलना कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब कुछ नहीं है, इस सवाल में अनुपात बस निकालना है। तो A1/A2 अपन अनुपात निकालेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 और बटे में कितना आएगा, 2। 2 से आप डायरेक्ट 4 को भी काट सकते हैं और नहीं काटना है तो 3 को नीचे लाइए। 4 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। पहला अनुपात कितना आ गया, 2/3। अब दूसरा अनुपात निकालेंगे B1/B2। तो इसमें कितना दिख रहा, B1 का मान 2, B2 का मान 3, तो ये दोनों हमको बराबर लग रहे हैं। इसी तरीके से हम तीसरा अनुपात निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, -8/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 4 के पहाड़े में 8 और 12 आता है, तो 4 से अपना ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये कितना होगा, 3। तो ये कितना आ गया, 2/3। अब तीनों अनुपातों को हम चेक करेंगे। चेक करने पर हम पाते हैं कि ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, यानी तीनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में भी इस समीकरण निकायों के संगत हल ही प्राप्त होंगी। क्योंकि अपन ने कंडीशन पहले लिख चुके हैं तो उसमें आप लोगों को चेक करना है। तो क्या आएगा इसमें, यहाँ लिखेंगे इसलिए समीकरण निकाय के संगत हल प्राप्त होंगे, संगत हल प्राप्त होंगे। इस तरीके से हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 के कुछ सवालों को हल किया है। आगे भी हम प्रश्न क्रमांक 4 के सवालों को हल करेंगे अगले वीडियो में, आप लोग देखना। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी जो कोचिंग है सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस LIC के सामने है, बड़ा मलेरा में। जो भी 10 जुलाई से हमारे ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं, तो जो भी यदि ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है वो आ सकता है। अभी ज्यादा कोर्स नहीं हुआ है, केवल 3 अध्याय तक ही हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए।